हेलो एवरीवन। सो हम अभी 17 मार्च को जो मेंस हुआ था उसकी जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें मैथमेटिक्स के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कॉट इनवर्स अल्फा इज इक्वल्स टू, ये सीरीज दे रखी है 100 टाइम्स तक। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज हमने कई बार करी हुई है। तो इस टाइप की सीरीज के लिए जनरली हम 10 इनवर्स में करते हैं। ठीक है, और एक nth टर्म ढूंढते हैं। तो इसका, अगर मैं nth टर्म कॉट इनवर्स में ढूंढना चाहूँ तो हो जाएगा हमारा, देखो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 18 है। ठीक है, तो या तो हम सीरीज से कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है डिफरेंट, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि ये 2 इंटू n स्क्वायर टाइप की सीरीज है। n की जगह 1 डालो तो 2 बन रहा है, n की जगह 2 डालेंगे तो कितना आ रहा है 8, n की जगह 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, 4 डालेंगे तो 16 इंटू 2 32 आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसको हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा 1/2 इंटू n स्क्वायर। कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अदरवाइज कुछ चीजें सोचनी पड़ती है हमें, पॉजिटिव में कर सकते हैं। अब इसको मैं लिख लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं अंदर, तो आ जाएगा 2/4 n स्क्वायर। और इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं 10 इनवर्स, ऊपर लिखते हैं 2n+1 माइनस 2n-1। देखो न्यूमरेटर में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करी है मैंने। अगर तुम ऊपर जो लिखा है उसको सॉल्व करोगी तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस माइनस 1 2 बन जाएगा। अच्छा, तो ये tan इनवर्स a माइनस बी वाली फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आना चाहिए 1+ab। तो यानी कि a तो ये रहा, b ये रहा हमारा। क्या यही है क्या डिनोमिनेटर में हमारे? तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, a+b इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में, तो हमारा आ जाएगा 4n² - 1। वो -1 + 1 से कट जाएगा, सिर्फ 4n² बच जाएगा। तो हाँ, सब चीजें सही है। और फिर इसको लिख लेते हैं हम फिर, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, क्योंकि यहाँ पे बना था हमारा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1+ab, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी tan इनवर्स, n की जगह 1 डाल दो इधर भी, तो आ जाएगा 3, माइनस n की जगह 1 डालेंगे तो आएगा tan इनवर्स 1, 2 डालेंगे तो आएगा tan इनवर्स 5, माइनस tan इनवर्स 3। हमें पता चल गया कहाँ पे किस तरह से कैंसिल हो रहा है। 100 टर्म डालेंगे तो आएगा tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स, ये आ जाएगा हमारा 190। और जब हम इसका सम कर देंगे तो इस साइड हम देख रहे हैं ये चीजें कैंसिल होती जा रही है इस तरह से। और इधर जो ये t1 + t2 + t100 है, ये एक्चुअली हमें कितना दिया हुआ है ऊपर, यही तो इन सब टर्म्स का सम कॉट इनवर्स अल्फा के इक्वल दिया हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, कॉट इनवर्स अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगाते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस b विच इज 200, और नीचे आ जाएगा 1+ab विच इज 202। तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 101/100, और कंपेयर कर लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1.0। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा आंसर हो गया इसका। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि
which of the following statement is incorrect for the function g alpha for alpha belongs to real number such that g alpha is ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है. इसमें करेक्शन है एक्चुअली थोड़ा, इसमें ये इनकरेक्ट नहीं, हमें करेक्ट बताना है. इसकी जगह एक्चुअली यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए. तो हमें करेक्ट बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द फंक्शन जी अल्फा. ओके, तो बहुत ही इजी हो गया ये. बस इसमें जो कंफ्यूजन था लोगों को वो इसी रिगार्डिंग था स्टूडेंट्स को कि ये इनकरेक्ट तो 3 आ रहे थे इसमें, क्योंकि करेक्ट वाला एक आना है. तो ये जो है हमारा, इसको लिख लेते हैं पहले. प्लस साइन टू द पावर अल्फा एक्स dx, और फिर इसी को नंबर 1 डाल देते हैं. फिर इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं a प्लस बी माइनस एक्स वाली. ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे हम पाई बाई 6 पाई बाई 3 यहाँ पे. तो साइन की पावर अल्फा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन कॉस की पावर अल्फा इंटू पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस साइन की पावर अल्फा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स dx. और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो ये तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 90 बन जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो विच इज कॉस थीटा. बहुत ही सिंपल वाला इंटीग्रेशन था ये. तो ऊपर आ जाएगा कॉस टू द पावर अल्फा एक्स अपॉन कॉस टू द पावर अल्फा एक्स प्लस साइन टू द पावर अल्फा एक्स. इसको नंबर 2 डाल देंगे और 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2g अल्फा इक्वल्स टू, ये दोनों अंदर ऐड होके बाई 6 पाई बाई 3 लिखते हैं, 1 बना देंगे. तो हमारा आ जाएगा ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 विच इज पाई बाई 6. तो हमारा आ जाएगा जी अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 12. तो जी अल्फा जो है कांस्टेंट फंक्शन आ गया हमारा. क्या ये इंक्रीजिंग है? नहीं. क्या डिक्रीजिंग है? नहीं. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं होगा इसमें. तो क्या इवन फंक्शन है? हाँ, इवन फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होता है. तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? थर्ड. ठीक है, पिछले वाले में कौन सा आंसर करेक्ट था अपना? सेकंड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ये जो जितने भी इसकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है इस इक्वेशन की, उनका सम बताओ ये. तो ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले. tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस, इसको मैं ना 90 माइनस tan इनवर्स कर देता हूँ, 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 8 बाई 31. अब क्या करते हैं, ये tan इनवर्स 8 बाई 31 को दूसरी साइड ले आओ. ठीक है, तो हमारे पास आएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 8 बाई 31, और इधर आएगा tan इनवर्स, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x प्लस 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो इधर तो cot इनवर्स 8 बाई 31 बच गया, और इधर tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो विच इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 नीचे ऊपर कट जाएगा और ऊपर नीचे आएगा 2x. तो इसको cot इनवर्स में कर लेते हैं, तो आएगा 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर. कंपेयर करके इक्वेशन बना लेते हैं अपनी. तो हमारे पास आ जाएगा ये विच इज ओके. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 8 बाई 31 इक्वल्स टू 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर
ये कैंसिल कर देते हैं, तो आ गया 8 माइनस 4x² इज इक्वल्स टू 31x। तो आ गया 4x² माइनस 31, सॉरी प्लस 31x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, 4x² प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 4x कॉमन लिया x प्लस 8, माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 8। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगा 1/4 और एक आएगी -8। ओके, अब यहाँ पर जो x की वैल्यू 1/4 है, जो ये वैल्यू है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे इसको हम? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1/4 डालूंगा तो कॉट इनवर्स के अंदर बन जाएगा 1/1/4 -1। तो ये कुछ नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव कॉट इनवर्स वाला आंसर हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर देता है, और ये वाला 1/4 डालोगे तो बनेगा tan इनवर्स 1/4 + 1। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देता है। तो इन दोनों का जो सम है वो हमारा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में तो एटलीस्ट होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद सेकंड क्वाड्रेंट का एक आंसर है। ये कुछ π/2 से बड़ा आंसर दे रहा है मतलब, और ये भी पॉजिटिव तो है ही, एटलीस्ट π/2 से छोटा है बट पॉजिटिव। तो इन दोनों का सम मिला के सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, ये तो π/0 से π/2 में ही पड़ेगा ये, क्योंकि ये tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव पड़ा हो। tan इनवर्स अगर पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देता है। दोनों साइड के क्वाड्रेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा 1/4 को रिजेक्ट कर देंगे। -8 के साथ ऐसा इशू नहीं है, -8 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -8 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ये देखो -8 ही लिखा हुआ है -82/4 को, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 4th हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ID 248। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था, लेकिन इसको देख के डर जाते हैं x⁴ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर ये फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है हर पॉइंट पे, जहां जहां पे डिफाइंड है। कहाँ पे डिफाइंड नहीं है? ये 0 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों 0 पे डिफाइंड नहीं है? डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है, अगर 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, तो वो इश्यू आ जाएगा। अच्छा, और ठीक है, तो फिर 0 पे वैल्यू इसकी बता रखी है 1 की, तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो यही लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है कि जब जहाँ पे उस एग्जैक्ट पॉइंट पे हमारी चीजें डिफाइन नहीं हो, बट उसके जस्ट आगे या पीछे पता हो हमें चीजें, तो हम क्या करते हैं? लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसकी लिमिट निकाल देंगे एक्सटेंडिंग टू 0 पे, अगर इसके 0 पे वैल्यू निकालनी है, और वही उसी से हमें आंसर मिलेगा अपना। अब क्या कैसे निकालना है इसकी लिमिट? इसमें पहले हम cos c माइनस cos j वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, तो हमारा आ जाएगा cos c माइनस cos j 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 और x⁴। अब देखो, ये जो साइन, जब मैं x 0 जा रहा है मेरा, तब जो साइन के अंदर पड़ा हुआ है ये भी 0 जा रहा है, तो साइन 0 बन रहा है, तो नीचे सेम 0 होनी चाहिए। ऐसे ही इस साइन के अंदर जो पड़ा हुआ है x माइनस साइन x/2, ये भी 0 जा रहा है, तो नीचे सेम 0 होनी चाहिए। हम आइडेंटिटी लगा देंगे, फिर तो बस वही करना है। अभी 2 को साइड में रखो, फिर ये आएगा साइन x प्लस x/2 अपॉन साइन x प्लस x/2 इंटू, फिर ये आ गया साइन x माइनस साइन x/2 अपॉन x माइनस साइन x/2, और क्योंकि इससे डिवाइड करा तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन x प्लस x/2, और इसके नीचे खाली x को रखते हैं, और फिर x माइनस साइन x के नीचे /2 के नीचे x³ को रखते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक तो ये 1 बन रहा है, साइन 0/0 वाली फॉर्म बनी है ना, सेम ही 0 होना चाहिए और नीचे, जिसकी वजह से साइन के अंदर 0 बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक यहाँ पर 0 बन रही है, परफेक्ट है। तो इसके बाद हम इन दोनों को कैसे निपटाएंगे? तो ये चीजें पड़ी हुई है, इनको बाद में 1 डाल देंगे, इनको एज इट इज मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये आ जाएगा पहले वाले ब्रैकेट में से हाफ नीचे ले आते हैं, तो बनेगा
2 आ गया और ये आ गया, x को ऊपर ले जाते हो sin x बाई एक्स प्लस 1, और इसमें से भी हाफ बाहर ले आता हूं मैं, और एक्स क्यूब, और साइन एक्स एक्सपेंशन कर देते हैं, विच इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल विच इज 6, और आगे का नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे की, तो नहीं लिखते हैं सर, ठीक है, क्योंकि बड़ी पावर्स आ जाएंगे, नीचे क्यूब तक है तो उतना ही काम जरूरी है अपना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स क्यूब बाई 6, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 बचेगा। तो अब देख लेते हैं फाइनली क्या क्या बच रहा है हमारे पास। ये 2 तो है ही, लिमिट लगा दिया अब हमने, तो लिमिट वाला पार्ट हटा देते हैं। तो लास्ट में एकदम हमने लिमिट लगा दिया, तो हमारे पास आएगा 2 आ गया, इससे दोनों ब्रैकेट जो ये जो बॉक्सेस जो भी बना हुआ है शेप्स, ये दोनों 1 है, इंटू 1 इंटू 1, फिर ये साइन एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स बाई एक्स 1 बन गया होगा, 1 प्लस 1 2 हो गया होगा, 2/2 1, फिर 1/2 इंटू यहाँ पे आ गया होगा एक्स एक्स कट गया था, तो हमारे पास एक्स क्यूब बाई 6 बचा था, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया था, 1/6 बचा सिर्फ, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/6। तो हमसे पूछा था कि ये इसकी वैल्यू 1/k के इक्वल है, देन k की वैल्यू क्या होगी, तो 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर देख लो इसको एक बार, फाइनली लास्ट में जाके लिमिट रख दिया हमने। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में हमारे पास ये जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसका मॉडुलस बताना है, मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू, तो वो बाद में देख लेंगे, पहले खाली इंटीग्रेशन को करते हैं। क्या आएगा ये 0 से √π/2, ये आ गया हमारे पास कुछ ऐसा। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटीजर्स के अराउंड तोड़ना होता है, तो 0 से π/2 जो होता है वो रफली अराउंड होता है 1.57, तो उसका रूट जो होगा वो उससे छोटा ही होगा, तो फिक्स है 1.57 से छोटा ही आने वाला है हमारा, तो यानी कि 1 से 2 के बीच में पड़ेगा, तो 2 ही हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, एक 0 से 1 तक, एक 0 से 1 तक तोड़ लिया, फिर 1 से √π/2 तक, ये क्या होगा √π/2 के एग्जैक्ट वैल्यू इसमें नहीं जाना, जरूरत नहीं पड़ेगी देखना अभी। ठीक है, अब देखो 0 से 1 तक हमारा x का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, और तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में कोई नंबर रहता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 0 ही हो जाता है, 0 से 1 के बीच में आता है तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर 0 देगा हमें वैल्यू, तो बचेगा खाली माइनस कॉस एक्स dx। अच्छा, सेम फंडा इसमें लगाते हैं, 1 से √π/2, तो एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, 1 पे 1 आएगा, और √π/2 का स्क्वायर π/2, तो 1 से 1.57 तक जा रहा है बेसिकली, क्योंकि √π/2 का स्क्वायर यानी कि π/2 रफली 1.57, 1.57 1 से 1.57 तक कोई वैल्यू जा रही है तो उसका आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, कॉन्सेप्ट अभी भी सेम ही लगेगा, मैं तुम्हें ग्राफ्स बनाता हूँ। तो ये देखो cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन माइनस cos x का क्या होगा, नीचे को होगा, ये आ जाएगा π/2 0 माइनस π/2, आगे पीछे का नहीं बना रहे, जरूरत ही नहीं है। 0 से 1 कहीं यहाँ पड़ रहा होगा, और ये हमें पता है ये लाइन 1 पे जारी होती है, -1 पे, तो 0 से 1 के बीच में माइनस cos x जो है वो इस यहाँ पे पड़ रहा होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा होगा हमारा -1। ओके, ठीक है, फिर इसका कैसे करेंगे, देखो इसमें सिंपल सा वही ट्रांसफॉर्मेशन लगा है कि जो माइनस cos x का ग्राफ बनाया था ना हमने, उसको बस एक यूनिट से ऊपर खिसका देना है, क्योंकि माइनस cos x +1 लिखा हुआ है, ऐसे ये तो माइनस cos x है और माइनस cos x +1 लिखा हुआ है, तो एक यूनिट से ऊपर अगर मैंने खिसकाया इसको तो कुछ इस टाइप का आ गया ग्राफ हमारा, ये π/2, यहाँ पे कहीं 1 आएगा, अब 1 से √π/2 से तो छोटा ही होगा, यानी कि यहाँ कहीं बीच में पड़ रहा होगा, तो इस एरिया में ये जो 1 माइनस cos x का ग्राफ है ये हमारा 0 से 1 के बीच में वैल्यूज दे रहा है, ये अंदर जो एक्सप्रेशन पड़ा है ये एक्सप्रेशन 0 से 1 वाली वैल्यूज दे रहा है, यहाँ इस बीच में 0 से 1 वाली वैल्यू ले रहा है, जब
x हमारा 1 से √5/2 के बीच में जा रहा है, तो इस वजह से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये तो गायब भी हो गया, तो दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा -1, बट फाइनली मोड पूछा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।